राग मारूं। साथ जी शोभा देखिए करे कुर्बान आत्मा, वारदार न कसी खला ऊपर धाम धनी खसमा। लिख्याए पुरमान में करसी कुर्बानी मोमिना, 1100 साल का स्वाए पहुंचा दीना। देखा मैं विचार के हम सिर किया फरजा, बड़ी बुजुर्ग की मोमिना देखे कौन क्यों देत करजा। कर कुर्बानी तिन कारणे पर क्या सब के होए, करे कुर्बानी जुदे जुदे सांस जूते दोए। कस न पाइए कसौती बिना रंग दिखावे कसौती, कति पाकी सब पाइए मत सोती या मोती। कसौती कस देखावही कसनी के बकाता, अब प्रगट हो इसी जुदे जूत से निकस के साता। करत कुर्बानी सकूचे मोमिन करे न कोये, तिन गिरो की पर क्या अब सो जाए रहोए। कहा कहूँ तन सैया जो मगज लगे आ रहा था, कुर्बानी समय देखा चाहिए साचे सुर समरा था। कुर्बानी को नाम सुना मोमिना उलसतांगा, पीछे उठे जो मोमिना दौड़ लिया तिन संगा। मोमिन यही परख्या जो सनांग समाये, बाहर शीतलता हो गई माए मिलाप धनी को चाहे। सुनत कुर्बानी मोमिना होए गाये आगे से निर्मला, इत एक एक आगे दूसरा जाने कब जासी मसाला। मोमिन बड़ा मरा तबा सो अब वो सिजाएरा, छिपे उते दुनिया मिने सो निकसाए बायरा। साथे छिपे न रहे अपने समय पारा, दोस्त कहे दानी के सो छिपे रहे क्यों कारा। जो हो ये आत्म धाम की सो अपने समय पारा, अपना साथ दिखावही भूले नहीं अवसारा। जो भूले अब को अवसारा सो फिर न आवे ठौरा, नेचे साचे ना भूलही इत भूलेंगे कोई औरा। आया दरवाजा धाम का साचो बाजा बोला, आए गए छाया मिने धनी छाया निर्मला। साफ से जे हो गए करने पड़ा न जोरा, रात मीति कुपर अंधेरी भयो रोशन उतनी भोरा। कुर्बानी सुन साकिया उलसत सारे आंगा, सुरत पहुंची जाए धाम में मिलाप धनी के संगा। मोमिन बल धनिये का दुनी तरफ सेनाए, तो कहे धनी बराबर जो मूल स्वरूप धाम माए। लड़क पने सुधना होती तो भी मोमिन मुलांकुरा, कोई कोई बात की रोशनी ले खड़े थे जहुरा। अब तो किए धनिये जागृता दई भात भात पहचाना, तोड़ दई आशा चल की क्यों सकुचे करत कुर्बाना। अब तो धनी बल जाहिरा आयो अले के आंगा, ए जिन दिया सो जानई या जिन लिया रसरंगा। ये दुनी न जाने सुपन की न जाने मलकुति फिरस्ताना, ये अक्षर को भी शुद्ध नहीं जाने श्याम श्याम मोमिना। मैं मेरे धनिये की शरण गिरे न पारा,
कोट बेरवारो अपना टुक टुक जुदा कर अंग अंग सब उलसत कुर्बानी कारण जरे जरे परवारौं ये जो बिच जरे राइन जिन दिस मेरा पिउ बसे जिन दिस परे वो कुर्बान रोम रोम नकसी कलो वारदारो जीव से प्राण सुरा तन सकीन का मुखते कहो न जाए मामत कैसो समया निपट निकट पहुँचाए सुरातन सकियन का मुखते कह न जाए श्री मामत कैसो समया निपट निकट पहुँचाए निपट निकट पहुँचाए। चौपाई 27 प्रकरण 90 चौपाई 1285। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कीर्तन ग्रंथ को 90वें प्रकरण को हिंदी छाया। हे सुंदर सार जी, धामधनी की शोभायुक्त छवि के दर्शन कर अपनी आत्मा को उनके चरण कमलों में समर्पित कर दो। इतना ही नहीं, नख से सिख तक सभी अंगों को धामधनी के चरणों में समर्पित कर दो। कुरान में भी बताया गया है कि आत्मा जागृत कयामत की घड़ी में ब्रह्म आत्माएं परमात्मा के मार्ग पर न्यौछावर होंगी। 11वीं शताब्दी का यह शुभ दिन आ पहुंचा है। विचार करने पर मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि सदगुरु धनी ने सुंदर साथ को जगा कर ब्रह्म धाम ले जाने का उत्तरदायित्व तो मुझे सौंपा है। धर्म ग्रंथों में सुंदर साथ की अत्यधिक प्रशंसा की गई है। अब देखते हैं कि धर्म के मार्ग पर चलकर जागने का कार्य करते हुए कौन कितना कर्तव्य निभाता है। इसीलिए जागने के कार्य में मैंने स्वयं को समर्पित किया है। अब सबकी परीक्षा होंगी। सत्य आत्माएं तथा माया के जीव विभिन्न प्रकार से समर्पित होंगे। इसीलिए ब्रह्म सृष्टि तथा जीव सृष्टि के रूप में सबकी पृथक पृथक पहचान हो जाएंगी। जिस प्रकार कसौटी के बिना किसी भी वस्तु की परख नहीं हो सकती, उसी प्रकार धनी जी के प्रति ब्रह्मात्माओं का प्रेम रंग कच्चा है अथवा पक्का, इसकी परख समर्पण की कसौटी द्वारा ही होती है। परीक्षा के समय ब्रह्मात्माएं साधना कर दिखाएंगी। झूठे से पृथक होकर सत्य किस प्रकार बाहर आता है, ब्रह्मात्माएं अन्य जीवों से कैसे श्रेष्ठ हैं, वो परिणाम अभी प्रकट हो जाएगा। ब्रह्मात्माएं धर्म के मार्ग पर स्वयं को समर्पित करने में संकोच का अनुभव नहीं करेंगी। इसी समय जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि, इन तीनों की परीक्षा के परिणाम प्रसिद्ध हो जाएंगे। परम धाम की ब्रह्मात्माओं के विषय में मैं क्या कहूँ, वे तो सदैव गुणार्थ समझकर ही समर्पित होती हैं। इसके द्वारा ही उनकी कसौटी होती है। इसीलिए समर्पण के समय शूरवीर ब्रह्मात्माओं के सामर्थ्य का परिचय प्राप्त हो जाता है। समर्पण का नाम सुनते ही ब्रह्मात्माओं के अंग प्रत्येक अंग उत्कंठित होते हैं। जो ब्रह्मात्माएं समर्पित होने में पीछे रह गई, वे भी दौड़कर सुंदर साथ में सम्मिलित हो रही हैं। ब्रह्मात्माओं की यह परीक्षा है कि उनके अंगों में समर्पण का उमंग समाता नहीं है। वे बाहर से अर्थात गुण अंग इंद्रियों से भले शांत प्रतीत होती हो, किंतु अंदर से धनी मिलन के लिए तड़पती हैं। समर्पण की बात सुनते ही ब्रह्मात्माएं पहले से ही निर्मल हृदय होकर आतुर रहती हैं। वे एक दूसरे से आगे रहती हैं कि कब हम चलकर धनी के पास पहुँचे। ब्रह्मात्माओं का पद बहुत ऊंचा है, वह अब प्रकट हो जाएगा। अभी तक ब्रह्मात्माएं संसार में छिपी हुई थी, वे सब अब समर्पण के समय में बाहर निकल आई हैं। सच्ची ब्रह्मात्माएं अपने समय पर छिपी नहीं रहेंगी। जो धामधनी की अंगना सखियां कहलाती है, वे कैसे छिपी रहेंगी। जो परम धाम की आत्मा होगी, वो अपने समय पर अपनी सत्यता अवश्य दिखाएंगी। समर्पण के इस समय को नहीं भूलेंगी। जो इस अमूल्य अवसर को भूल जाएंगी, उन्हें पुनः ऐसा समय प्राप्त नहीं होगा। निश्चय ही
सत्य ब्रह्मात्माएं नहीं बोलेंगी, ऐसे समय पर बोलने वाले तो कोई अन्य ही होंगे। परमधाम के द्वार खुले हुए देखकर सत्य ब्रह्मात्माओं का आत्मा बल बढ़ गया। वे सब सदगुरु धनी के निर्मल छत्र छाया में आ गई। वे सरलता से निर्मल हृदया हो गई। इसके लिए उन्हें प्रयत्न करना नहीं पड़ा। अज्ञान अंधकार रूपी रात मिट गई। परम धाम के ज्ञान के प्रकाश का प्रभात हो गया। समर्पण की बात सुनते ही ब्रह्मात्माओं के अंगों में उमंग भर जाता है। उनकी सुरता परम धाम में पहुंचकर धामधनी के साथ मिल जाती है। ब्रह्मात्माओं के पास धामधनी का आवेश बल है, इसलिए उनके सांसारिक शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए उनके धामधनी के समान माना गया है, क्योंकि उनके मूल स्वरूप परम धाम में सदैव धामधनी के साथ में ही है। भले ही ब्रह्मात्माओं को सदगुरु के सानिध्य में भी अज्ञान अवस्था के कारण परम धाम की शुद्धि न रही हो, किंतु उनका मूल संबंध अंकुर तो परम धाम का ही है। इसलिए उस समय भी ज्ञान का कुछ प्रकाश लेकर तो वे सदगुरु के शरण में खड़ी ही थी। अब तो सदगुरु ने मेरे हृदय में बैठकर सब सुंदर साथ को जागृत कर दिया है तथा विभिन्न प्रकार से पहचान भी करवाई है। उन्होंने माया की छूती आशाएं भी तोड़ दी, इसलिए अब समर्पित होने में क्यों संकोच करें। अब तो सदगुरु धनी की अपार आवेश शक्ति मेरे हृदय में आकर प्रकट हो गई है। धनी जी की इस कृपा को या तो स्वयं धनी जी ही जानते हैं जिन्होंने प्रदान की है, अथवा इसे अनुभव करने वाला मेरी आत्मा ही जानती है। धामधनी के आवेश शक्ति को स्वप्न की दुनिया, जीव सृष्टि तथा वैकुंठ के देवता फरिश्ते भी नहीं जानते हैं। अक्षर ब्रह्म को भी इसकी शुद्धि नहीं है। स्वयं श्याम श्यामा जी तथा ब्रह्मात्माएं ही इस रहस्य को जानती हैं। ऐसे कृपालु सदगुरु धनी की चरण रज पर मैं अपने शरीर को टुकड़े टुकड़े कर करोड़ों बार समर्पित कर दूं। समर्पण के लिए मेरे अंग प्रत्येक अंग उल्लसित हो रहे हैं। धामधनी के मार्ग में कण कण पर मैं मेरे तन को समर्पित कर दूं। जिस दिशा में मेरे धनी रहते हैं मैं उस दिशा पर समर्पित हो जाऊं। नख से लेकर सिख तक शरीर के सभी अंग प्रत्येक अंग रोम रोम को प्राणों सहित समर्पित कर दूं। ब्रह्मात्माओं की शूरवीरता का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। महामती कहते हैं समर्पण का वह समय अति निकट आ पहुंचा है। ब्रह्मात्माओं की शूरवीरता का वर्णन इस मुख से नहीं हो सकता। महामती कहते हैं समर्पण का वह समय अति निकट आ पहुंचा है। समर्पण का वह समय अति निकट आ पहुंचा है। चौपाई 27 प्रकरण 90 चौपाई 1285। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।